टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसमें मैं आज आप लोगों के लिए वन लाइनर है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये रुक्मणी प्लेटफॉर्म नामक बुक से है जो जीके सार संग्रह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता। आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया सिंधु सभ्यता। दूसरा है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास। तीसरा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडोन के नाम से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चनहुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो लोथल। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा। गर्तवास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट। उसके बाद है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो लोहा की। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो नृजाति समूह को। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित हैं? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचा हैं? तो 10,462। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250 है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 200 है। आगे है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विद थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो स्रोत, कर्मकांड एवं बलिदान विधि से। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अथर्वयु। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु। क्या हो जाएगा? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनाद। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वादरायण। चलिए अब है 850 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? तो ब्राह्मण युग। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने।
प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो दर्शन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है प्रतिलोम विवाह। वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकय के। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। प्राचीन भारत में मुख्य व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो चावल के लिए। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल उनके। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? तो आर्य सुधर्मा। स्थूलभद्रा के शिष्य क्या कहलाते थे? तो श्वेतांबर, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर, यानी नग्न रहने वाले। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। सवाल है कि किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध। आलमगीर पोर्टिला, जो 1958 ईस्वी में पता लगा था, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशियन द्वितीय से। तुल्कापियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार थे हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में 1862 AD में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर 1843 में जीता था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का क्या नाम था? तो बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकलाई किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज्य सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यावधान से। चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से।
सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाला विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उद्गात। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। बाबर की आत्मकथा तुझ-ए-बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी तथा जयचंद 1194 AD में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। तो दोस्तों ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।